हेलो, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सो तो आज क्या है? आज है 10th अगस्त। भाई ये महीना भी देखते देखते ख़त्म हो गया। और उसी के साथ साथ मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च किया है आपके लिए। सो उसमें अगर आप उसका लिंक चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, रियली हेल्प्स अस, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, सो यू कैन सपोर्ट अस दैट। सो प्राइमरली टेलीग्राम ग्रुप क्यों बनाया है, तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो है उसका जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ पे जाके भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आज क्या क्या न्यूज़ है? डेफिनेटली कुछ न्यूज़ है विच इज़ इंटरेस्टिंग, कुछ न्यूज़ जो है वो फॉलो अप है, एंड बाकी जो न्यूज़ है दैट इज़ लाइक एन ओवरव्यू टू लर्न अबाउट द इकोनॉमी, द करंट कंडीशन। तो अभी यहाँ पे मेन न्यूज़ है, सॉफ्ट बैंक एंड अदर्स लुक टू पेयर फर्स्ट क्राई स्टेक। पेयर का मतलब होता है छटाई करना, छाटना। तो फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बैंक जो है, सॉफ्ट बैंक कल हमारा एक आर्टिकल, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स में आपने आर्टिकल एक देखा था कि सॉफ्ट बैंक का जो है अराउंड $40 बिलियन या कितना लॉस हुआ, विच इज़ अ वेरी हैवी लॉस। सो सॉफ्ट बैंक आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन जापान, एंड इसका काम ये होता है कि इट्स अ इन्वेस्टमेंट बैंक आप बोल सकते हो। वो पब्लिक से पैसा उठाती है, फिर जो स्टार्टअप्स है उनमें पैसा डालती है, वहाँ से जो रिटर्न आता है वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बैक करती है। इट्स लाइक अ बिजनेस। तो अभी ओयो, पेटीएम, ये सारे जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा आप बोल सकते हैं सॉफ्ट बैंक के साथ हुआ है। सॉफ्ट बैंक के जो फाउंडर हैं सन समथिंग, एम मित्सो समथिंग कुछ सन है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया है कि सॉफ्ट बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप जो है, जो आपका लॉस हुआ उसको काटिए, छाटिए उसको, क्योंकि एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आपका टारगेट होता है कि लॉस तो हर जगह पे होगा, कोई भी बिजनेस आप करोगे इट्स लॉस होंगे। लॉस को आपको जितना जल्दी हो सके रिड्यूस करना पड़ता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी जब स्टार्टअप होता है, आप अगर स्टार्टअप को एग्जिट करना चाहते हैं, इट्स मच मोर इजियर टू एग्जिट थ्रू एन आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि आप स्टॉक मार्केट में जाके उस कंपनी का जो शेयर है पब्लिक मार्केट में सेल कर रहे हैं, यानी सेकेंडरी मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट क्राई जो कंपनी है, जिसके एंडोर्समेंट जिन्होंने अमिताभ बच्चन ने एंडोर्समेंट किया था, तो ये कंपनी जो है ये बोल रही है, हाँ, मसोयोशी सन, सॉरी, मसोयोशी सन उनका नाम है। तो मसोयोशी सन अभी जो है ये कंपनी बोल रही है कि हाँ ठीक है, हम लोग जो है वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, आईपीओ में जाएंगे, आईपीओ में जाकर जो है पैसा उठा लेंगे हम मार्केट से। तो मासोयोशी सन अभी उसका टारगेट ये है कि भाई इस कंपनी से मेरे को पलड़ा झाड़ना है, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर अगर हम देखते हैं, सॉफ्ट बैंक 29% होल्ड करता है, प्रेम जी इन्वेस्ट का मतलब होता है कि विप्रो वाले प्रेम जी 9 to 12%, टीपीजी इज अ पी, महिंद्रा रिटेल भी जो है प्राइमरली इसका टारगेट ये है कि महिंद्रा रिटेल या रिलायंस जियो जो है उसको टेक ओवर कर लेगा। आईपीओ में क्या टारगेट है? आईपीओ में ये लोग $1 बिलियन रेज करना चाहते हैं, दैट इज अराउंड 8,000 करोड़। मार्केट जो है खराब है, क्योंकि फर्स्ट क्राई कहाँ पे टारगेट करता है? ये टारगेट करता है उन कपल्स को जिनका पहला बच्चा हुआ है या बच्चा पैदा हुआ है, और नवजात बच्चों के लिए ये प्राइमरली जो है सामान बेचते हैं, ट्रॉली वॉली सब जो भी होता है, ट्रॉली नहीं, स्ट्रैटल समथिंग कुछ जो बोलते हैं, आई डोंट नो। सो उसको वो बेचते हैं प्राइमरली, ये टारगेट है। ओमनी बेबी, बेबी प्रोडक्ट्स, ओमनी चैनल बेबी प्रोडक्ट्स, यानी बच्चों का प्रोडक्ट जो है कच्चा नहीं है, डायपर वाइपर नहीं है, बट बेसिकली जो बच्चों के लिए जो सामान होता है, कपड़ा होता है, जो ठेला होता है, ठेला क्या बोलते हैं इसका, आई एम सॉरी, बट वो जो ट्रॉली क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। तो वो जो है ठेला, वो सब जो है ये लोग बना के बेचते हैं। इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ सेइंग, बट आई एम रियली सॉरी। सो फॉर ईयर यहाँ पे आप देखोगे अभी इनका बिजनेस ग्रो होने वाला है, रीजन बिकॉज कोविड में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे। सो उस वो आप देख पाओगे, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर में जो है 2020 में इनका 191 करोड़ का लॉस हुआ था। बट अगले साल में क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा हो चुके थे, एंड जो मार्केट जो थोड़ा ओपन अप हो रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्चुअली डबल्ड, और प्रॉफिट जो है वो आपका 200 करोड़, यानी 200 करोड़ नीचे था, उन्होंने 400 करोड़ जो है, मतलब प्राइमरली 200 करोड़ जो है उन्होंने प्रॉफिट उठाया मार्केट से, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो इससे आपको पता चल जाता है हाउ द होल बिजनेस वर्क्स, एंड हाउ बिजनेस का जो साइकिल होता है वो अप एंड डाउन होता है। और इसी तरीके से अगर आप जो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो होता है आपको फ़ायदा मिलता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि ओयो बाइज यूरोप बेस्ड हॉलीडे ऑपरेटर अगेन, बिकॉज दे वांट टू गो टू आईपीओ। आईपीओ के पहले वहाँ पे भी जो है क्या नाम है, सॉफ्ट बैंक का भी बहुत डूबा हुआ है। तो ओयो अभी जो है अपना जो क्या बोलते हैं उसको, बुक्स जो है उसको सही करने के लिए दे आर बाइंग न्यू कंपनीज, एंड दे आर बाइंग दिस ओयो कंपनी इन, प्राइमरली दे आर बाइंग दिस कंपनी इन यूरोप, सो दे कैन इम्प्रूव देयर बुक्स।
एंड कंपनी का नाम क्या है? बॉर्नहोम्स के पेरीहूज. आई हैव नो आइडिया व्हाट इट मीन्स, बट इफ इट्स गुड समथिंग, इफ इट मेक्स मनी टू द कंपनी, इट्स गुड. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. फिर अभी चली जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी स्किप कर लूँगा. अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. इंडिया इंक नो रश टू फिल अप टॉप पोजीशन. सो प्राइमरली अभी जैसे आईटी का जो प्रॉब्लम है, अभी आईटी का प्रॉब्लम है, टैलेंट छोड़ के भाग जा रहा है. एंड जो टॉप कंपनीज है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट दैट when you're working in a company as a CEO, CFO, CTO, C level stage में जब आप काम कर रहे हैं, so not a lot of people want to stay in that position because it's a very stressful position. because यहाँ पे आपको कंपनी का टारगेट रहता है, इन्वेस्टर्स का टारगेट रहता है, जो आपका जो डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इस साल का टारगेट क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है. सो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है. तो उस प्रेशर को बहुत लोग झेल नहीं पाते हैं, और लोग चाहते हैं कि ठीक है, यही काम मैं अगर मैं खुद के कंपनी में करता तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलता. एंड फिर वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं. स्टार्टअप शुरू करने में फ़ायदा ये हो जाता है कि बिकॉज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ आपको कैपिटल मिल जाता है. सो एक स्टार्टअप बिजनेस, वो बिजनेस फिर बाद में डूब जाए या कोई एक्वायर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग, बिकॉज टॉप पोजीशन में जो है, दैट्स वन ऑफ द रीज़न. that's not the only reason, but that these are some of the reason why a lot of people जो टॉप में हैं वो ज़्यादा दिन वहाँ पे रहना नहीं चाहते, and they want to quit as soon as possible because बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है उस पर. Global tension, risk of US recession, high inflation at home force companies to go slow on white collar talent, says consultant. So this is something which is very interesting, क्योंकि वहाँ पे जब आप किसी को हायर करते हैं तो हायर करने से ही नहीं होता है कि हायर करके बिठा दिया, काम शुरू हो जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. एंड प्राइमरली जब आप सी लेवल पे यानी टॉप लेवल पे जब हायर करते हैं, वहाँ पे उस पोजीशन के लिए लोगों को ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इसलिए आप देखोगे बहुत सारे कंपनी के जो होता है उनका काम ही होता है हेड हंटर्स, उनका बोलते हैं हेड हंटर्स. हेड हंटर्स का मतलब होता है कि उनका काम ही होता है कि बड़े बड़े कंपनी का बड़े बड़े पोजीशन में जो लोग हैं उनको पकड़ के उनके साथ बेसिकली एमएलए तोड़ना, जैसे बोलते हैं ना, एमएलए तोड़ने वाला काम वो करते हैं. कि वो बात करते हैं उनके साथ, बोलते हैं कि सर आपको वहाँ पे 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, सर आपको उतना प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 करोड़ का पैकेज मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, आपको फ्री हैंड मिलेगा. आपको जैसे वही है एमएलए तोड़ने का काम है कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगा, ये मिलेगा, सेम थिंग इज दैट. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा. Companies in India continue to hire top talent, but the mad rush to recruit has abated in the country's white collar job market. White collar, blue collar, ये मुझे बताइएगा. अगर आपको समझ भी नहीं आता है मुझे पूछिएगा. I'll be more than happy to help you out. प्राइमरी रीज़न, जो बड़े बड़े कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है, प्राइमरी टेक कंपनीज, उनका पैसा कहाँ से आता है? उनका पैसा आता है यूरोप से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से. और मैं ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव एलर्जी, तो मैं बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं बहुत सारा रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे ज़ोर से बोलने से क्या होता है, गले में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. तो गले में प्रेशर पड़ने से अगेन द प्रॉब्लम हैपेंस दैट गला बैठ जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग स्लोली. गार्गल वार्गल सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बट आई थिंक अब मुझे अभी थोड़ा आस्ते आस्ते बोलना चाहिए, क्योंकि आई हैव दिस हैबिट ऑफ लाइक स्पीकिंग वेरी एनर्जेटिकली, सो दैट इज़ काइंड ऑफ हैम्परिंग. सो या, anyway, so companies are prolonging their hiring cycle time, delaying decision making, being pickier in looking at more candidates for a single position than they did last time. So चलिए कोई बात नहीं. CL HR सर्विसेज, तो आप थोड़ा सा इसको जाकर सर्च कीजिएगा, हेड हंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है. और ये है रिटेल कंपनीज आर हायरिंग स्प्री टू ड्राइव हेल्प एक्सपेंशन. मैंने पहले भी कहा था टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4. टीयर 1, टीयर 2 में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है बिकॉज दे आर फोकसिंग मोर ऑन ब्रांड्स, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मच मनी, राइट. India is emerging as the strong retail market for luxury retail, and the sector is expected to reach $8.5 billion valuation this year, according to the data from Euromonitor International. So again, the same thing that they are focusing a lot on, और उसके ऊपर कैसे focus कर रहे हैं, why they are spending a lot of money and on advertisement, ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा कि. and right now these companies are primarily focusing on tier 1 and tier 2, tier 3, tier 4 को उसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको पता चल रहा है कि वहाँ से उतना वॉल्यूम हमें मिलने वाला नहीं है. सो वाई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम देयर. सो इसलिए आप देखोगे कंपनीज में अनलीश एन एडवर्टीजमेंट ब्लिट्स दिस फेस्टिव सीजन, यानी भर भर के वो जो एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे
कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, कौन कौन सेक्टर चलाएगा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एफएमसीजी। ठीक है, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एफएमसीजी जो है भर भर के जो है पैसा चलाएगा, इसके पैसा लगाएगा एडवर्टीजमेंट में, सो दे कैन स्पेंड एंड सेल। प्राइमरली ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे, इसी के साथ साथ जो है हमारा फाइनेंस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर इज प्राइमरली विल बी फाइनेंसिंग। आप एक मोबाइल खरीदोगे 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदोगे, बिकॉज आईफोन स्टेटस सिंबल है। आईफोन 1 लाख रुपए आपके पास है नहीं, आप क्या करोगे, ईएमआई में जाओगे, फाइनेंस सेक्टर के पास जाओगे, उसको आप पैसा दोगे एक्स्ट्रा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स हाउ फाइनेंस सेक्टर इज ग्रोइंग। एंड ऑटो सेक्टर में अगर आप एक बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर मनी, राइट। उतना पैसा, लिक्विड पैसा मे बी आपके पास नहीं है। फिर आप जाओगे फाइनेंस सेक्टर की तरफ, वहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरे को 4 लाख रुपए का गाड़ी, एंट्री लेवल गाड़ी लेना था, पर मैं थोड़ा सा लोन लेके 10 लाख रुपए का गाड़ी ले लूँगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वही साइकिल है। इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू गेट मोर मनी, पैसेंजर व्हीकल में आपका डिमांड बढ़ेगा, फाइनेंस सेक्टर विल ग्रो। दिस इज हाउ द इकोनॉमी ग्रोज, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द पर्सन, बट बिकॉज वो डेट के अंदर डूब रहा है, बट फॉर द इकोनॉमी इट इज़ वेरी गुड बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इन टू द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितना खर्चा करता है, 30-35%, 1500 करोड़, राइट, कितना पैसा खर्चा होगा। सो प्राइमरली यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज है, जो मीडिया कंपनीज है, दे आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। भारतीय एयरटेल ठीक है, कोई बात नहीं है। एयरटेल का जो है लॉस बढ़ रहा है एंड इट्स प्राइमरली ओके। एयरटेल इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, एयरटेल क्या बोल रहा हूँ, एयर इंडिया इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो यहाँ पे रेवेन्यूज ऑफ 20,000 करोड़, लॉस डिपेंड टू 10,000 करोड़। आई एम नॉट श्योर हाउ टाटा इज गोइंग टू सेव इट। Primarily, if Air India has to grow, it has to focus more on the international market rather than the domestic market, because domestic market में Air India उतना पकड़ नहीं पाएगा because India ने already पकड़ के रखा हुआ है। So it will be difficult, but where Air India can actually make huge impact and it can actually turn around is to directly compete with Emirates. आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, but हाँ, because Air India has done the longest international flight recently, दो लेडी पायलट ने किया था। And the biggest advantage that Air India has a lot of access to the international routes. उसको अगर ये कर पाते हैं, उसको अगर वो लेवरेज कर पाते हैं, उसका इमेज थोड़ा सा चेंज कर पाते हैं, बॉस, एयर इंडिया विल बी द विनर, एयर इंडिया विल बी द एमिरेट्स ऑफ इंडिया। एंड आई एम नॉट, मैं ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूँ, कुछ पॉइंटर्स हैं एंड आई थिंक देयर इज अ पोटेंशियल दैट अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया गया तो। वालबर्ग पिंकस जो है अनलॉक करेगा $250 million to $300 million by diluting its stake in Avance. Avance क्या है? PE firm owns 80% of the education financing company. Okay. आपको पता होगा कि यूएस में जो स्टूडेंट डेट है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये स्टूडेंट डेट क्या प्रॉब्लम है। आई हाईली रिकमेंड यू कि यूएस का जो स्टूडेंट डेट का प्रॉब्लम है वो आप जाके पढ़िए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, एज अ फाइनेंस पर्सन। अब ट्रेडिंग में है, कहीं पे भी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, वैसे ही यूएस में दी स्टूडेंट डेट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसलिए वहाँ पे जो बच्चे हैं या वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12 के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट, उतना लोन नहीं ले सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इतना कर्जा है कि वो सारा जिंदगी जो है वो छोटा मोटा काम करके ही चला देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट पे ऑफ द डेट। दैट हाउ बिग, that's the amount, that's the magnitude of the problem of student debt in USA. हमारे इंडिया में लकीली उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी चीप एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड टिपिकली एनीवन कैन अफोर्ड इट विदाउट अ लोन। लोन भी होता है 3-4 लाख 5 लाख का होता है, वहाँ पे जो होता है कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे होता है 25 लाख 30 लाख 60 लाख का लोन होता है। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पे ऑफ, राइट। SpiceJet pilot raised reliability issues with weather radar. तो अगेन मैंने बोला था कि SpiceJet is gone because SpiceJet will have problems because बीच में 1-2 साल जो है उनका जो एयरलाइंस था वो पड़ा हुआ था, वो हैंगर में पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का इशू होता है, हार्डवेयर का इशू होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज आई हैव हर्ड और लर्न फ्रॉम समवेयर, आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम वेयर, दैट अ प्लेन
will have maximum life if it is above the ground. अगर एक प्लेन को, एक एयरक्राफ्ट को जिंदा रहना है तो उसको ज़मीन से दूर रहना है. ज़मीन से वो जितना दूर रहेगा, जितना देर वो दूर रहेगा, उतना वो अच्छा खेलता, मतलब सही रहेगा, हेल्दी रहेगा. जितना ज़्यादा वो ज़मीन पे रहेगा उतना जल्दी वो ख़राब होगा. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अगर आप एयरलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं, एयरलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है. मुझे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा खींचेगा. एक एक दिन का वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा. सो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद रखिएगा. स्पाइसजेट जो है ऑलरेडी दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. कभी कभी पंची घुस जा रहा है, कभी कभी खिड़की टूट जा रहा है, क्या क्या सब हो रहा है, क्रैक हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ बिन लाइंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसको फिर से चेक करना. और यहाँ पे DGCA का भी प्रॉब्लम है कि वो भी सही से चेक नहीं करती है, वहाँ पे घुसखोरी का काम होता है. सो आई थिंक फ्रॉम अ जनरल पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट गोइंग टू एवर गो टू स्पाइसजेट, मजबूरी के अलावा. बाकी जो है अपना इंडिगो मस्त है, विस्तारा मस्त है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट इमेज इम्प्रूवमेंट. और कुछ मिससेलेनियस न्यूज़ में अगर हम जाते हैं, IGL नेट प्रॉफिट इज अप बाई 72%. IGL क्या होता है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मैंने आपको बताया था CNG LPG का जो डिमांड है वो बढ़ेगा. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज कंपनीज का गोइंग टू ग्रो. एंड ये बाद में वो केपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे. केपेक्स में इन्वेस्ट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल गो बियॉन्ड न्यू दिल्ली, नोएडा, NCR रीजन के बाहर. ABP इंडिया जो कंपनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 147 करोड़ में ग्रो किया है. ABP क्या करते हैं? ABP इज प्राइमरली एन ऑटोमेशन बिजनेस. और जो स्विच गियर, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल का सामान जो है वो सेल करती है. टाटा केमिकल्स जम नेट प्रॉफिट 86%, विच इज गुड. टाटा टेली लॉस फॉल्स टू 295 करोड़. ये तो लॉस केस है. एंड आई थिंक अडानी बैठा हुआ है. अडानी बैठा हुआ है कि भैया ये सब गिरेगा ना तो हम लोग तो बैठे हुए हैं. VI को लेने के लिए, टाटा टेली को लेने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं. ओके. सो म्यूचुअल फंड में जो है, म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, बोर्ड में एक सीट मिलता है. जब आप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाते हैं या माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में 4% का स्टेक मैंने परचेस कर लिया थ्रू IPO, तो वहाँ पे मुझे बोर्ड पे एक सीट मिलना चाहिए. बोर्ड पे सीट मतलब दैट आई कैन से दैट कंपनी में क्या होना चाहिए. आई कैन बेसिकली डिक्टेट, आई कैन गिव यू फीडबैक. तो म्यूचुअल फंड क्या करें? म्यूचुअल फंड कंपनी टिपिकली इतना इंटरफेयर नहीं करते. वो कहते हैं कि भाई मैंने म्यूचुअल फंड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, मुझे अब रिटर्न करके दो, मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट वहाँ पे जब वोटिंग होता है रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी इशू हो सकता है रिगार्डिंग सैलरी एंड एवरीथिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन में अगर कोई वो डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या करें? म्यूचुअल फंड टिपिकली उतना कुछ एक्टिव नहीं होती, पर वो बोल रही है कि भाई हम जो है यहाँ पे अपना वोट का, अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. सो टिपिकली फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगेन फॉर में 85% था, अगेन एब्सटेन, ये टिपिकली एब्सटेन करते थे, पर अभी जो है एब्सटेन नहीं कर रहे हैं. अभी जो क्या कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो हैं भाई यहाँ पे, हम तो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे. तो कंपैरिजन करके देखो, पहले ये लोग आते ही नहीं थे, ठीक है आप लोगों का जो करना है करो, हमें तो रिटर्न चाहिए. बट राइट नाउ बिकॉज these companies are trying to save themselves. ये प्राइमरी रीजन, these companies are trying to save themselves, कैपिटल रिजर्व करना चाहते हैं, डिविडेंड नहीं देना चाहते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो रिटर्न जो आता है वो कम हो जाता है. तो इस जगह पे ये लोग जो बोल रहे हैं, नहीं नहीं ना चलवे, ना चलवे, ना चलवे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा. आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. Okay, health bills hurting PSU insurers. Group premiums need to rise. So group premium need to rise definitely. आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो फिर इनकम भी बढ़ेगा, बिकॉज PSU का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. यूनियन बाजी जो अब वहाँ पे ज़्यादा होती है, यूनियन बाजी के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है. यू हैव टू हायर मोर पीपल दैन रिक्वायर्ड, बिकॉज बैठे रहते हैं वो लोग, बाबू लोग काम नहीं करते हैं. सो दीज आर बिगेस्ट रीजन्स. नहीं तो वो लोग ये कंप्लेन नहीं करते. सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक ओके. आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स अप टू रेज 1 करोड़ वाया मेड इन इंफ्रा बॉन्ड सेल. तो देख सकते हैं इसको. अगेन AU बैंक जो है वो भी पैसा उठा रही है ताकि वो लोन पे दे सके. एंड वो लोन कौन परचेज कर रहा है? लाइफ इंश्योरेंस.
क्यों कर रहा है वो भी मुझे पूछेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ना। देखो जी, आपका ट्रम्प के वहाँ पे भी रेड मार दिया है। वॉरेन बफे हैज़ इन्वेस्टेड, मतलब 45 मोर देन $45 बिलियन जो ऑयल सेक्टर में इन्होंने डाल के रखा हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे पता चलेगा दैट टू सेव द इन्वेस्टमेंट दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मैनिपुलेट द मार्केट और द वर्ल्ड। रशिया curtails oil shipment to Central Europe, which is good, which is good. क्यों good है मुझे बताइए, I'll be more than happy to answer you. These are important news, just थोड़ा बहुत आपको पता करना पड़ेगा। PSB clock 9% rise in profit to 15,000 करोड़। That is very nice, but इनका MTM losses बहुत ज़्यादा है, मार्क टू मार्केट लॉसेज जो है बहुत ज़्यादा है। बट वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो भाई मार्केट डिक्टेट करेगा, आप जितना हो सकता है आप कर रहे हो, बट उससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। Again, IT firms are facing talent issues, वो होगा, and I think they are going to focus more on AI, how to do this। कुछ नहीं कर सकते हम। डिलीवरी का लॉस जो है वो 399 करोड़ का। ये तो स्टार्टअप तो है नहीं डिलीवरी, ये तो पब्लिक कंपनी है भाई, इसको यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं। बट डिलीवरी अगर सही तरीके से करता है, ऑटोमेट करता है, सो इट कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज द लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग का जो बिजनेस है और जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग अ लॉट। सो ओके, बहुत बढ़िया। सो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। कोई, हाँ, और मैंने प्राइवेसी को लेकर बात किया था बहुत बार। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जो भी आपके मोबाइल में फालतू फालतू सेटिंग्स है, फालतू फालतू ऐप्स है, उसको आप डिलीट मारो बिकॉज प्राइवेसी इज अ वेरी बिग कंसर्न। यू डू नॉट वांट योर प्राइवेट थिंग्स टू बी शेयर्ड एंड यूज्ड अगेंस्ट यू। सो प्लीज़ इसको पढ़िए अगेन एंड अगेन। फालतू जो भी ऐप है, फालतू जो भी एक्सेस आपने दे के रखा हुआ, परमिशन जो दे के रखा हुआ, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। अनदर न्यूज़, जो साउथ अफ्रीकन जो अंपायर थे, कोजन, Rudy Kotzen, he has died in car crash, which is very sad. He was a very good umpire. बचपन में इनको हम देखते थे इंडिया पाकिस्तान मैच में, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में। सो ही वाज रियली नाइस। सो ओम शांति, एंड आपके आत्मा को शांति मिले। सो क्वाइट सैड टू रीड दिस न्यूज़। सो एनीवे, दिस इज द न्यूज़ फॉर टुडे। इसका मैं जो न्यूज़ क्लिपिंग है वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड खुश रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू टुमारो।